हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमएससी स्टडी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान, भारतीय संविधान का जो सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को लाइक करके वीडियोज़ को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि भारतीय संविधान को सभी लोग पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आर्टिकल नंबर 24, 23, 24 को हम लोगों ने पढ़ा था, और उम्मीद है कि आपको वो समझ में भी आया होगा। अभी तक हम लोग 1 से लेके 24 तक, यानी कि 1 से लेके 24 तक आर्टिकल को पढ़ा है, और उम्मीद है कि आप सभी को भी समझ में आया होगा। एक बात और, कि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो आर्टिकल है वो है 25 से लेकर 28 तक, और ये किस पर आधारित है? ये धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित है। यानी कि हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो दिया गया है अनुच्छेद नंबर, यानी कि अनुच्छेद संख्या आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक में, तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता। हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कि इसमें बोला क्या गया। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 25 अनुच्छेद नंबर 25 में अगर देखें, अनुच्छेद संख्या 25 में देखेंगे तो इसमें 3 बातें आती है। कोई बड़ी खास बात नहीं है, लेकिन संविधान के लिए खास था, क्योंकि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब किस प्रकार की स्वतंत्रता, वो देखते हैं। पहला है अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब जिसे मानना। आप भारत में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी धर्म को अपनाने का स्वतंत्रता है। अब बात हो गया कि क्या जरूरी तो नहीं है कि अगर हम हिंदू हैं, तो अगर हमको कोई मुस्लिम या इस्लाम का कुछ अच्छा लगता है तो उसको इस्लाम मानना ही पड़ेगा? आप अंदर मन से भी मान सकते हैं, इसीलिए इसको अंतःकरण का नाम दिया गया। ध्यान समझिएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अंतःकरण का मतलब आंतरिक रूप से भी आप मान सकते हैं जो चीज़ें आपको पसंद हो। और कई लोग ऐसे होते हैं कि कई लोग अपने धर्म से भी उसको लगता है कि थोड़ा सा कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ठीक है, तो अंतःकरण का मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं जो चीज़ें हमें अच्छा लगता है। किसी को हिंदू धर्म के कई चीज़ें परंपराएं अच्छी लगती है, किसी को क्रिश्चियन धर्म के अच्छे लगते हैं। तो हमारे देश में, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आपको पता होगा, और भी अन्य धर्म है। तो इसको मानने के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पे बोला गया अंतःकरण ऐसा है नहीं कि धर्म परिवर्तन कर सकता हो। ठीक है, यानी अगर उसको मन है तो धर्म परिवर्तन करके उस धर्म को भी मान सकता है, लेकिन यहाँ अंतःकरण बोला गया, क्योंकि धर्म परिवर्तन है, इस बात पे, विवाद पे बहुत ज़्यादा मतलब कि विवाद भी हुआ था, बहुत सारा मतलब कि बहस भी हुआ था जब बनाया गया था संविधान। तो इसीलिए अंतःकरण यानी कि मानना, मानने के लिए मना नहीं है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और अपना भी सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 25 बोलता है। उसमें दूसरा आता है धार्मिक कार्य। पहले तो अंतःकरण यानी किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। दूसरा बात आता है कि धार्मिक कार्य। अब धार्मिक कार्य क्या है? तो कोई भी धार्मिक कार्य, जैसे कि पूजा पाठ और अन्य काम, यज्ञ, या फिर कभी-कभी सुने होंगे जलसा होता है, कहीं मिलाद हो गया, और अन्य चीज़ें। कभी-कभी देखे होंगे कि सिखों के लिए गुरुद्वारा में बहुत सारे मतलब कि अपने तरीके से पूजा पाठ, या फिर बोल सकते हैं आप उसको लंगर चलाना, जो भी है आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो धार्मिक कार्य के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। धार्मिक कार्य को आप खुल करके और आराम से कर सकते हैं, बशर्ते ये है, शर्त ये है कि किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, और हमारे देश के हित में ही होना चाहिए, देश के हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, अंतःकरण समझ गए, धार्मिक कार्य समझ गए। एक चीज और है, अब देखिए अंतःकरण में क्या है कि एक पर्सनल लॉ गवर्नमेंट बना के दिया इस पर, कि आपको किसी तरह का कोई बाध्य नहीं कर सकता है किसी धर्म को मानने या ना मानने से, कोई बाध्य नहीं कर सकता। अंतःकरण है, आप मान सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। धार्मिक कार्य, आप किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। धार्मिक कार्य करने के लिए यानी कि यज्ञ वगैरह, पूजा पाठ, बड़ा बड़ा अनुष्ठान आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कलश यात्रा वगैरह भी निकलता है। ठीक है, तो इस सभी में आप सभी कार्य को कर सकते हैं। शर्त वही कि राष्ट्र हित का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी को सही तरीके से और वैधानिक तरीके से काम करना है। धार्मिक कार्य का मतलब आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। अब धार्मिक प्रचार का बात। धार्मिक प्रचार का मतलब आप अपना धर्म के प्रचार भी कर सकते हैं, अपने धर्म की व्याख्या और अच्छे से बता भी सकते हैं।
क्योंकि देखिए कोई धर्म खराब नहीं होता, आपको भी पता है, किसी भी धर्म को खराब नहीं बोला जाता है। कुछ व्यक्ति हो सकते हैं उसमें जो कि जिनका विचार सही ना हो या कुछ भी हो, तो वो खराब हो सकते हैं। तो धर्म का परिभाषा खराब नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि धार्मिक प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। धार्मिक प्रचार के लिए भी आपको बाध्य नहीं किया जाता है, यानी कि जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ अनुच्छेद नंबर 25 में ये कहा गया, जैसे कि हम अपना लेकिन खुद का जो धर्म मान रहे हैं आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं सही तरीके से, वैधानिक तरीके से, ठीक है। इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल का अगर बात कर ले तो जैसे कि आप देखे होंगे कि सिखों को कृपान, कड़ा और भी आपको पता है उनको 5 चीजें रखने का मतलब कि मिला हुआ है पर्सनल लॉ की तरफ से, ठीक है। तो कृपान एक छोटा सा बड़ा तलवार नहीं होता है, छोटा सा तलवार की तरह ही होता है, उसको छोटा कृपान को सिख रखते हैं अपने पास, ठीक है। और ये धार्मिक स्वतंत्रता है उनको, ठीक है। यानी कि अगर वो भारत से बाहर भी जाते हैं तो उनको पता है या लोगों को पता है, पगड़ी, ठीक है, केस जो बाल है उनका, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाते हैं, नहीं बड़ा करते हैं, मतलब कि कटवा सकते हैं, उनका अपने धर्म में कई कई चीज़ें नियमानुसार है, ठीक है। तो कृपान वगैरह भी वो रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अन्य लोगों को ऐसे हथियार लेके घूमना मना है, लेकिन वो खुद अपना समझदार होते हैं, उनको पता है कि हमको कितना कहाँ किस प्रकार से लेके जाना है, इसलिए उनको स्वतंत्रता है, वो मानते हैं और उसको रखते भी हैं, ठीक है। तो आगे बात करें टोपी, आप देखे होंगे कि जब नमाज वगैरह होता है तो मुस्लिम इस्लाम धर्म को जो मानने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, टोपी लगाते हैं ताकि वहाँ सजदा करे, सजदा में सर झुकाते हैं तो वहाँ टोपी पहनना या रुमाल बांधना आवश्यक हो जाता है। और ऐसे गुरुद्वारा में भी देखा जाता है कि वहाँ पे रुमाल बांध के या फिर कपड़े लगा के जाते हैं। अलग अलग समझ सकते हैं कि उनको धार्मिक स्वतंत्रता है, वो मान सकते हैं। जनेऊ, आपको पता है कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जनेऊ माना जाता है, पुरुषों को देखे होंगे कि वो पहनते हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता है, वो पहन सकते हैं, उनको बिल्कुल मना नहीं, लेकिन उनको बाध्य भी नहीं किया जा सकता किसी चीज़ के लिए। हिजाब के बारे में भी आप सुने होंगे, हिजाब जो महिलाएं लगाती है तो वो अपना मतलब कि खुशी से लगा सकती है, अपने मतलब कि किसी दबाव में आकर के नहीं, उनको उनका मन है तो वो पहन सकते हैं, उनका मन नहीं है तो वो नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग नहीं भी पहनते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हिजाब उनके ऊपर थोप दिया जाए, जबरदस्ती है, तो ये चीज़ें नहीं रखा गया है। ये चीज़ें हैं कि वो खुद का धार्मिक स्वतंत्रता है, वो पहन भी सकते हैं, उनका मर्जी वो नहीं भी पहन सकते हैं, ठीक है। सिंदूर लगाना, आपको पता है कि भारतीय महिलाओं में हिंदू धर्म में सिंदूर यूज़ किया जाता है, मतलब पता होता है ना कि अगर वो शादीशुदा हैं तो सिंदूर लगाते हैं। कई लोगों को तो सिंदूर यहाँ एकदम पीछे तक लगाते हुए देखेंगे, ठीक है। कई लोग थोड़ा सा लगाते हैं, तो अपना उनका स्वतंत्रता है, वो आराम से अच्छे तरीके से ढंग से जैसे भी हो वो मान सकते हैं और लगा सकते हैं, उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं डाला जा सकता, दबाव नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उनको स्वतंत्रता है इन सभी चीज़ों का, और भी है ETC, समझ रहे ना, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, टीका लगाना, तिलक लगाना, जो भी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आता है। धार्मिक प्रचार भी वो कर सकते हैं और ये सब चीज़ों को भी अपना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 25 समझ में आया होगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 में पहला अंतःकरण, दूसरा धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धार्मिक प्रचार भी कर सकते हैं। तरीका वैधानिक होना चाहिए, किसी को प्रेशर दे करके जबरदस्ती कोई धर्म नहीं मनवा सकते हैं, या धार्मिक कोई कार्य करने के लिए भी दबाव नहीं दे सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आर्टिकल नंबर 26, 27, 28 के तरफ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे में क्या है, क्योंकि हम लोग 25 पढ़ लिए, 26, 27 और 28 को हम लोग पढ़ेंगे। 26, 27, 28 में क्या है, ऐसे तो आपको पता है कि 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जब बताया गया है तो आपको समझना होगा कि उसमें जो हम लोग 25 पढ़े, आपको पता था कि उसमें 3 चीजें था, अंतःकरण वगैरह जो था उनको हम लोग समझ लिए। अब आएंगे हम लोग 26 में, आर्टिकल नंबर 26 में। इसमें क्या कहा गया है, साफ सुथरा लिखा हुआ है, समझिए अब अच्छे से, कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध, स्थापना, संपत्ति या वैधानिक खर्च आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सामूहिक स्वतंत्रता है, घुमा फिर के अगर बात करें तो सामूहिक स्वतंत्रता। अब जैसे कि धार्मिक कार्य का जब प्रबंध करेंगे तो अकेले कर लिए, कहीं यज्ञ करना है तो आप अकेले कर लेंगे नहीं ना, व्यक्तिगत तो नहीं है, वो भले व्यक्तिगत था, जो कि 25 था वो व्यक्तिगत था एक तरह का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसलिए पर्सनल लॉ बोला गया उसको, लेकिन यहाँ पे 26 में क्या बताया गया है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, स्थापना, संपत्ति और वैधानिक खर्च। कैसे कैसे बात करेंगे हम लोग, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, क्या यज्ञ हो गया, बड़ा अनुष्ठान हो गया, या बहुत बड़ा
जैसे कि कोई चीज़ें स्टार्ट करना है या बहुत मतलब कि निशान जाता है कभी कभी श्याम बाबा जी का, तो उस समय भी स्थापना, यानी कि आप किसी चीज़ का स्थापना करा रहे हैं, जैसे मंदिर बनवा रहे हैं आप, मस्जिद बनवा रहे हैं कहीं पे, या आप कहीं पे बड़ा सा मतलब कि हॉल बना रहे हैं जहाँ पे धार्मिक कार्य आपने जो सामूहिक रूप से कर सकते हैं, वहाँ पे आप बना रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का और स्थापना करने का सब अधिकार है, क्योंकि सामूहिक स्वतंत्रता है, ये किसी एक के बस की बात नहीं है। वैधानिक खर्च क्या है इसमें? संपत्ति, अगर देखिए अब क्या है कि जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे चंदा लिया जाता है, कोई लोग स्वेच्छा से भी दान करते हैं, तो जब वो दान का जो राशि होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसका खर्च आप वैधानिक तरीके से कर सकते हैं, ना कि अवैधानिक तरीके से। मतलब कि आप सही तरीके से सही जगह खर्च कर करके आप उस धार्मिक कार्य को सफल बनाएंगे, प्रबंधित जो प्रबंध किया गया उसको सही से करेंगे, स्थापना किया गया तो उसको अच्छा बनाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि अब मंदिर बनाना है तो किसी को घर तोड़ के बना लिए, किसी को हटा के बना लिए, या मस्जिद बनाना है तो कोई जगह को तोड़ के बना दिए, हटा के बना दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वो चीज़ें धार्मिक है और धर्म हमेशा क्या कहता है आप सभी को अच्छे से पता है। संपत्ति, यानी कि जो धार्मिक तरीके से जो संपत्ति आया है उस संपत्ति को वैधानिक तरीके से खर्च करना, ठीक है। यानी कि जो प्रबंधन में लगाया गया, यानी कि चंदा लिया गया है या फिर दान लिया गया है मंदिर का निर्माण के लिए या मंदिर का साफ सफाई के लिए या मस्जिद के पुनरुत्थान के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो उसको उसी में लगाना है, ना कि वहाँ बोल के कुछ और चीज़ में लगा लेना है, ठीक है। कभी कभी लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, तो सामूहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, सामूहिक स्वतंत्रता है, यानी कि एक ग्रुप बना करके, एक संगठन बना के, एक ट्रस्ट बना के आप काम कर सकते हैं, मंदिर का ट्रस्ट भी बनता है। लेकिन अभी आपको तो पता है कि इसका मिसयूज भी होता ही होगा, बिल्कुल होता है, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो संविधान के तरीके से उनको सजा मिलेगी ही, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध, स्थापना, संपत्ति, वैधानिक खर्च, ये किस में आ रहा है? सामूहिक स्वतंत्रता में आ रहा है। आर्टिकल नंबर 26 क्लियर है? कोई दिक्कत है तो कमेंट करते जाइएगा, पूछिएगा जरूर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 27 में क्या है? धार्मिक कार्य का धन कर मुक्त होता है। कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री, है ना। धार्मिक कार्य का जो धन है वो टैक्स फ्री होता है, यानी कि आपको पता हो कि बड़े बड़े मंदिरों में या बहुत जगहों में धार्मिक कार्य के लिए दान दिए जाते हैं, करोड़ों के दान भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जब दान आते हैं तो वो दान क्या होता है? कर मुक्त होता है, टैक्स फ्री होता है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेकिन लेकिन कुछ आता है, चलिए यहाँ लेकिन लिख दें ताकि आपको समझ में आए। लेकिन कहीं कहीं एंट्री फीस लिया जाता है। अब एंट्री फीस क्या है भाई? तो बड़े बड़े मंदिरों में काफ़ी भीड़ उमड़ती है, बहुत भीड़ लगता है, खास करके खास ओकेजन पे, खास अवसर पे। जैसे अगर कहीं राम जी का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बहुत भीड़ होगा, खासकर रामनवमी के दिन चले जाइए आप, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जयंती के दिन जाइए, बहुत भीड़ होता है। तो वहाँ पे भीड़ लगने के कारण वहाँ पे सुरक्षा के चीज़ें, मतलब सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है, लाइन लगाया जाता है, तो उसमें कुछ चीज़ें होता है जहाँ पे एंट्री फी, अगर एंट्री फी दिए हैं तो आपको थोड़ा जल्दी जाके दर्शन मिल जाएगा, थोड़ा अगर एंट्री फी नहीं दिए, कम पैसा वाले टिकट कटाएं तो आपको थोड़ा देर से मिलेगा, दर्शन तो मिलना है क्योंकि भगवान सभी के लिए हैं, बराबर है, ठीक है। वैसे तो मन में भी भगवान है, मन में भी राम है ना, कह सकते हैं। तो ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में बसा हुआ है, ये हर धर्म कहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 27 समझ में आ रहा है कि धार्मिक कार्य का धन कर मुक्त होता है, टैक्स फ्री होता है, लेकिन कहीं कहीं अगर आपसे एंट्री फी लिया जा रहा है तो वो टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स नहीं लिया जाता है, वो एंट्री फीस है, कुछ चीज़ों को, सुविधाओं को अच्छा रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28 का, जो कि इस वीडियो का आखिरी आर्टिकल है, ठीक है। आप समझिए कि इसमें आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है, ये भी उसी में आता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आता है, तो हम लोग उसी में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 28 बोलता है कि सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्थान में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मतलब कि सरकारी, यानी सरकार के द्वारा बनाया गया कोई संस्थान है, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज या कुछ चीज़ें ऐसा है, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, पर्सनल धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते, स्पेशल धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते। आप धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते हैं। सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये मना किया गया है, हमारे संविधान में ही लिख दिया गया है। यानी कि वहाँ पे आप धर्म का शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किसी खास धर्म के बारे में आप ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। हाँ, आप इतिहास पढ़ा सकते हैं,
लेकिन चर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी खर्चे चल रहे, सरकार का जिम्मेदारी सभी के लिए बराबर है, क्योंकि हम लोग को समानता का अधिकार भी है। आपने पढ़ा होगा पहले, अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि 35 तक पढ़ेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो चलिए नंबर 2 में 28 का नंबर 2 में भी एक कुछ बात बोला गया है कि संस्थान में किसी को भी मतलब संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी कि जबरदस्ती पकड़ के उसको कोई धार्मिक कार्य में नहीं झोंक सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी संस्थान में काम कर रहे हैं, तो संस्थान में जो काम करने वाले लोग होंगे वो उनको भी पैसा कौन देता होगा? सरकार देता होगा, सरकार उन्हें सैलरी देती होगी। तो आप उनसे जबरदस्ती काम नहीं कर सकते। हाँ, उनका इच्छा हो या मन हो तो कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। बाध्य का मतलब जबरदस्ती कराना, मजबूर करना, ये सब चीज। ठीक है, समझ में आ रहा? तो हम लोगों ने पढ़ा भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 28 था। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल लेने के बाद आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते थे। अब इधर उधर का बात बोलने के बाद आप कुछ बात को जोड़ेंगे तो आपको परेशानी होगी कि क्या ये भी सही है, क्या वो सही है। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि आपको कम शब्दों में थोड़ा सा सही समय में समझा दें। तो आपको आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी हम धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, धार्मिक स्वतंत्रता आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हो सकता है कुछ कमी रह जाए तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।